हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स का लेक्चर नंबर 5। इसके बाद एक लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर। तो 6 लेक्चर के अंदर हम पूरा ये चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो आज उसका 5वां लेक्चर है। इसके पहले के अगर 4 लेक्चर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ आप क्या करिए, वीडियो सेक्शन में जाइए या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ से आप उन लेक्चर्स को देख सकते हो। अब वो लेक्चर जब आपको समझ में आ जाएगा तभी ये लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि ये लेक्चर्स एक के ऊपर दूसरा डिपेंड होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, एक बार आपको कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, पहली बार देखोगे तो, और एक दो बार आप उसको रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे लेक्चर को, तो मेक श्योर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ और ये आपको डेफिनेटली याद रहेगा। चलिए, तो इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था पॉलिनेशन के टाइप्स, उसके बाद पॉलिनेशन एजेंट देखा, बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक में 2, अबायोटिक में 2 और बायोटिक में 3 टाइप के हमने क्या देखे, पॉलिनेशन एजेंट देखे। अब आज के इस लेक्चर में, आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, चलिए वो सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला पॉइंट हम देखेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है, ये क्यों किया जाता है, प्लांट्स में कैसा ये रोल प्ले करता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद पहला हो गया आपका आउटब्रीडिंग डिवाइस। दूसरा हम देखेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या देखेंगे, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये आपका दूसरा टॉपिक आज के इस लेक्चर का। और जो तीसरा टॉपिक है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। तीसरा टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये 3 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला जो टॉपिक है अपना, उसके ऊपर आते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइस। अब देखो, इसके नाम में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसके नाम में होती है, लेकिन सर इधर कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ऐसा कि नाम से ही सारी चीज़ें समझ में आ सके। देखिए, आउटब्रीडिंग डिवाइस, व्हाट इज डिवाइस सर। हमने देखा है सर, कोई इलेक्ट्रिसिटी है उससे चलता है कोई डिवाइस, वो भी होता है ना। तो ये आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है, इसका नाम है आउटब्रीडिंग डिवाइस। इसका और में नाम है कॉन्ट्रीवेंसिस। ठीक है, इसको हम कॉन्ट्रीवेंसिस कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, आउटब्रीडिंग डिवाइस का एक ही काम है। क्या काम है, तो देखो, सेल्फ पोलिनेशन। क्या, सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करना। क्लियर, सेल्फ पोलिनेशन मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट। एक ही प्लांट के ऊपर जो एक फ्लावर रहेगा, उस फ्लावर के ऊपर जब उसके एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाएगा तब उसे सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है। तो सेल्फ पोलिनेशन जब होता है तो उससे जो नेक्स्ट जनरेशन बनते हैं उसमें वेरिएशन नहीं आता, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स रिसीव किए हैं स्टिग्मा में वो उसी फ्लावर के हैं, तो उसी प्लांट के, उसी फ्लावर के, तो वेरिएशन का कोई चांस ही नहीं ना, वही जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी। अब सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 2 चाइना रोज के फ्लावर है। चाइना रोज मतलब उसको हम मराठी में जासवंद अपन उसको कहते हैं। तो अगर 2 प्लांट अलग अलग एरिया के हैं तो उनके पोलन ग्रेन्स अगर आपस में आकर, पोलन ग्रेन, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएंगे तो अलग अलग एरिया के प्लांट के, तो वो क्रॉस पोलिनेशन है, और वो अलग अलग एरिया में होने के कारण थोड़ा वेरिएशन उसमें आएगा। क्लियर, तो सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, वेरिएशन नहीं आता, और वेरिएशन नहीं आता तो आपको पता है इवोल्यूशन, इस प्रोसेस में वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्पेसीज को आगे बढ़ना है, खुद में अपडेट करना है, इवोल्यूशन जिसे हम बोलेंगे, जैसे कोई ऐप होती है जिसे हम अपडेट करते हैं, लेकिन बायोलॉजी की लैंग्वेज में अगर किसी स्पेसीज को अपडेट होना है तो इवोल्यूशन प्रोसेस चलती है, तो वो इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्लांट क्या करता है, नेचुरली कुछ ऐसे मैकेनिज्म डेवलप कर लेता है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लेता है जो सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करते हैं, होने नहीं देते। कैसे नहीं होने देते देखेंगे। तो ऐसे डिवाइस, ऐसा मैकेनिज्म जो सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करता है, उसे हम बोलेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस, आउटब्रीडिंग मतलब क्या, कि आउटब्रीडिंग का अर्थ होता है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन, तो जो सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करेगा वो बढ़ावा किसको देगा, क्रॉस पोलिनेशन को, क्योंकि वो चाहता है सेल्फ पोलिनेशन ना हो, क्रॉस पोलिनेशन हो, क्योंकि जो अगर सेल्फ पोलिनेशन नहीं हुआ तो क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा ना। यस सर, तो आउटब्रीडिंग डिवाइस अगर पूछा किसको प्रमोट करता है तो क्रॉस पोलिनेशन, किसको अवॉइड करता है, सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है ना, हाँ सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको थोड़ा और मैंने जूम किया है कि यहाँ पे मैकेनिज्म दैट डिस्करेज और प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन
एंड प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन, इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या किया इसने, जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज करने के लिए ये चीजें होती है, ये चीज याद रखिए, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब इसमें आएगा वेरिएशन, और वेरिएशन जो है वो इवोल्यूशन इस प्रोसेस के अंदर बहुत जरूरी होता है कि नहीं। चलिए अब देख सकते हो आप कि अगर वेरिएशन नहीं आया तो क्या होगा, तो उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन ये कंडीशन आएगा। सो जेनेटिक डाइवर्सिटी इसेंशियल फैक्टर फॉर इवोल्यूशन। देखो यहाँ पे इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन, कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो कंटिन्यूस अगर सेल्फ पोलिनेशन हुआ तो क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन वो प्लांट के अंदर होगा, और जिससे क्या होगा कि प्लांट जो है वो अच्छे से इवॉल्व नहीं कर पाएंगे, इवोल्यूशन उसमें नहीं होगा, जिसके कारण सेल्फ पोलिनेशन को यहाँ पे अवॉइड किया जाता है और क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट किया जाता है। तो यहाँ पे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब जो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं उसके आपको मैकेनिज्म दिए गए हैं जो कि प्लांट में होते हैं। ठीक है, ये प्लांट में होता है, नेचुरली होता है, इसको हम नहीं करते क्योंकि ये प्लांट में एज इट इज होता है। तो सबसे पहला हम देखेंगे वन बाय वन एक एक डिवाइस हम देखते हैं। पहला है यूनिसेक्सुअलिटी। सिंपल है, यूनि मतलब सिंगल, वन, और सेक्सुअलिटी मतलब यहाँ पे सेक्स। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक तो मेल प्लांट रहेगा या फिर फीमेल प्लांट। क्लियर? हाँ सर। तो अपने इसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, नॉट प्लांट। ओके, तो ये प्लांट है सिंपल में। यस सर। तो इसके ऊपर जो फ्लावर आ रहा है वो बाइसेक्सुअल नहीं होगा, जिसके ऊपर दोनों भी पार्ट प्रेजेंट होते हैं उस प्लांट, उस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। यस और नो? यस, जिसके अंदर मेल का भी पार्ट होगा, फीमेल का भी पार्ट होगा, मतलब मेल गैमेटोफाइट का, फीमेल गैमेटोफाइट का। तो ऐसा फ्लावर प्लांट प्रोड्यूस करेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल का पार्ट रहेगा या फिर फीमेल का पार्ट रहेगा। तो अगर अपना यहाँ पे ये जो प्लांट है इसने क्या किया, ऐसा फ्लावर प्रोड्यूस किया जिसमें सिर्फ फीमेल का पार्ट है, जैसे ये। क्लियर? हाँ सर। और उसके बाद एक दूसरा जो अपना प्लांट है उसने भी क्या किया, ऐसा फ्लावर प्रोड्यूस किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल का पार्ट है। तो क्या होगा, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होने के कारण इसमें सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक फ्लावर के ऊपर वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के पार्ट एक फ्लावर के ऊपर है ही नहीं। तो इसीलिए क्या होगा, तो यहां से पोलन ग्रेन जाएंगे और इधर इसके स्टिग्मा पे जाएंगे। तो यूनिसेक्सुअलिटी क्या करता है, अल्टीमेटली क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देता है, क्योंकि वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है। सो देख सकते हो आप, तो इन द केस ऑफ प्लांट बियर्स एदर मेल और फीमेल फ्लावर, एक तो मेल फ्लावर या फिर फीमेल फ्लावर उस प्लांट में होगा, उस कंडीशन को बोला जाता है डायोशिज्म। क्या बोला जाता है, डायोशिज्म। उसके बाद एक होता है मोनोशियस, मतलब जिसमें दोनों भी सेक्स प्रेजेंट है। मोनोशियस मतलब इसको ही हम बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं। तो यहाँ पे डायोशियस है। डायोशियस क्यों? क्योंकि मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग। चलिए, सो अ फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल, सेल्फ पोलिनेशन इज नॉट पॉसिबल एंड प्लांट में बी मोनोशियस। एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे मेज और डायोशियस मलबेरी एंड दी पपाया, these are the examples of plants। ठीक है, मोनोशियस और डायोशियस, ये चीज क्लियर करनी है। डायोशियस मतलब क्या, कि एक प्लांट के ऊपर एक ही फ्लावर, मेल फ्लावर या फिर फीमेल फ्लावर, और जो मोनोशियस है, मोनोशियस में दोनों भी रहेंगे। मोनोशियस इज आल्सो नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये चीज याद रखनी है, इसको हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल भी कहेंगे। ठीक है, चलिए, मोनोशियस को और डायोशियस को इसको बाइसेक्सुअल नहीं, इसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर? चलिए, ये समझ में आ गया। तो पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे आउटब्रीडिंग डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा आउटब्रीडिंग डिवाइस, बाकी जो बुक से, जो नोट से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बुक हम लेके आ रहे हैं जल्दी। ये बुक आपके सामने आएगा। हो सकता है ये वीडियो आप जब देख रहे हो तो इसका बुक आप परचेस आप कर सकते हो, आ भी गया होगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप की लिंक है, उस ऐप से ही आप उस बुक को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डायोशियस, मोनोशियस वो हमने पहले अपने डिवाइस में देखा, दैट इज द यूनिसेक्सुअलिटी। ये पहला डिवाइस था जो क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देता है, सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करता है। अब देखेंगे डाइकोगैमी, दिस इज द अनदर सेकंड मेथड ऑफ अवॉइडिंग सेल्फ पोलिनेशन। तो इसमें क्या होता है, डाइकोगैमी में आपको पता है कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर रहा तो उसमें दोनों भी पार्ट प्रेजेंट रहेंगे, मेल का भी पार्ट रहेगा, फीमेल का भी पार्ट रहेगा, गैमेटोफाइट का। ऑलराइट, हाँ सर। तो अब इसमें क्या होगा, डाइकोगैमी मतलब क्या, कि ये जो मेल का पार्ट है वो अलग टाइम पे मैच्योर होगा, फीमेल का पार्ट अलग टाइम पे मैच्योर होगा, जिसको बोला जाता है डाइकोगैमी। ठीक है, देख सकते हो आप, एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, दैट इज नोन एज डाइकोगैमी।
और ये बायसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होता है, क्योंकि बायसेक्सुअल फ्लावर के अंदर दोनों भी एक ही फ्लावर के ऊपर है। और अगर ये सेम टाइम पे मैच्योर हो गए तो इधर से जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पे जाएंगे, तो सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। और सेल्फ पोलिनेशन हो ये हम नहीं चाहते, ये हम नहीं, प्लांट नहीं चाहते, इसलिए ये डाइकोगैमी नाम का सेकंड आउटब्रीडिंग डिवाइस यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे दो कंडीशन होती है, ये सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होनी चाहिए। तो एक तो हो सकता है कि फीमेल का पार्ट पहले मैच्योर हो जाए या फिर मेल का पार्ट पहले मैच्योर हो जाए, तो दो कंडीशंस है। इसलिए जो डाइकोगैमी है फर्दर दो इसमें डिवाइड होता है, एक प्रोटेंडरी और दूसरा प्रोटोगैमी। प्रोटेंडरी, एंड्री का याद रखना है एंड्रोशियम, तो जब पहले एंड्रोशियम मैच्योर होगा तो उसे प्रोटेंडरी कहेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोटेंडरी। और जब गाइनोशियम पहले मैच्योर होगा, यहाँ पे देखो गाइनी, प्रोटोगाइनी, प्रोटो मतलब पहले, प्रोटो मतलब क्या होगा? पहले, ठीक है ना? यस सर। तो ये चीज आपको समझनी है, प्रोटो मीन्स पहले, गायनी मीन्स गाइनोशियम, तो पहले गाइनोशियम मैच्योर होगा, आफ्टर दैट आपका एंड्रोशियम मैच्योर होगा। इसका एग्जांपल ग्लोरियोस है, इसका सनफ्लावर। चलिए, तो ये दूसरा आपका आउटब्रीडिंग डिवाइस था। तीसरा आउटब्रीडिंग डिवाइस, तीसरा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द थर्ड वन, प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी मतलब क्या? सिंपल है कि सेम पोलन ग्रेन जो रहेंगे फ्लावर के, अब एक फ्लावर है उसके पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं होंगे। ओके, देख सकते हो आप, फ्लावर जर्मिनेट रैपिडली ओवर द स्टिग्मा देन द पोलन ग्रेन फ्रॉम द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आएंगे तो वो जल्दी से जर्मिनेट नहीं होंगे, लेकिन दूसरे फ्लावर से आए तो रैपिडली जर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है ना? तो उसे हम कहते हैं प्रीपोटेंसी, मतलब खुद के पोलन ग्रेन को फास्टली जर्मिनेट नहीं होने देना, ठीक है? इसका एग्जाम्पल एप्पल याद रखिए, ठीक है? तीसरा हो गया, चौथा, फोर्थ वन है ना? हाँ सर। चलिए अब देखते हैं फोर्थ वन आपका जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है वो कौन सा है। सो वो है हेट्रोस्टाइल। हेट्रोस्टाइली, हेट्रो मतलब डिफरेंट, स्टाइल मतलब पोजीशन, स्ट्रक्चर, या फिर इसको हेट्रोमॉर्फी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट है वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनाता है। सो जैसे कि प्रिमुला, जिसको हम प्राइम रोज कहते हैं, देयर आर 2 or 3 फॉर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ फ्लावर इन विच स्टिग्मा एंड एंथर आर प्लेस एट डिफरेंट लेवल्स। याद रखिए, स्टिग्मा और जो एंथर है, मेल का पार्ट फीमेल का पार्ट, वो डिफरेंट लेवल पे है। तो अगर मेल का पार्ट यहाँ है तो फीमेल का पार्ट यहाँ पे, या फिर अलग लेवल है, या फिर 2 या 3 टाइप के अलग अलग टाइप के फ्लावर वो प्लांट प्रोड्यूस करता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करना चाहता है प्लांट, ठीक है? क्योंकि उससे इवोल्यूशन नहीं होता, उससे जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आती सेल्फ पोलिनेशन से, है कि नहीं? तो याद रखिए, तो इसलिए इसको हेट्रोस्टाइली करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के जो फ्लावर है वो बनाता है प्लांट, या फिर एंथर एंड स्टिग्मा, इसका जो पोजीशन होता है वो डिफरेंट लेवल पे होता है ताकि वो एक दूसरे से ना मिले। ओके, उसके बाद पांचवा, हर्कोगैमी। हर्कोगैमी क्या है? तो याद रखिए, हर्कोगैमी में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देगा, वो है फिजिकल बैरियर। सिंपल है, फिजिकल बैरियर। सो आपका मेल गैमेटोफाइट का पार्ट जो एंथर होगा, फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट जो स्टिग्मा होगा, और ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा होता है, लेकिन उसके बीच में कोई तो एक फिजिकल बैरियर प्रेजेंट रहेगा जो कि प्लांट खुद बनाएगा। तो वो फिजिकल बैरियर से क्या होगा कि इधर के जो एंथर है वो इस साइड, एंथर के पोलन ग्रेन इस साइड नहीं जा सकते, तो वो हर्कोगैमी। एंड द लास्ट वन, दैट इज द सिक्स्थ आउटब्रीडिंग डिवाइस, इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब सिंपल है, जिसको हम सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहते हैं, कि अगर खुद के फ्लावर के पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा पे आएंगे तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, तो उसके लिए वो स्टेराइल है, मतलब वो अगली जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या फिर सेल्फ स्टेरिलिटी। एग्जाम्पल टोबैको एंड थिया। तो यहाँ पे हमने कितने आउटब्रीडिंग डिवाइस देखे? 6 आउटब्रीडिंग डिवाइस देखे। सबका काम क्या था? सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करना, ठीक है? तो 6 आउटब्रीडिंग डिवाइस याद रखने हैं। अब इसके ऊपर एक तो आपका आउटब्रीडिंग डिवाइस 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में, या फिर आपको एक आउटब्रीडिंग डिवाइस एक मार्क के लिए भी आ सकता है ना? चलिए एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ इसका ऊपर का PYQ क्वेश्चंस। ये जो बुक है इसके चैप्टर के बाद ही इसके हमने PYQs डाले हैं, ताकि आप जल्दी से वहाँ पे समझ सकते हो कैसे सवाल पूछे गए हैं। चलिए, ये पॉलिनेशन, ये आउटब्रीडिंग डिवाइस, ये देखो, एक्सप्लेन आउटब्रीडिंग डिवाइस इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट 2019, डिस्क्राइब आउटब्रीडिंग डिवाइस इन इनकरेज क्रॉस पोलिनेशन। तो हालांकि 3-3 मार्क के ये सवाल क्या है आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर? हाँ सर। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है? याद रखनी है। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस जो है, जैसे कॉन्ट्रावेंसेस, वो हमारा खत्म हो गया।
अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज पोलन एंड पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, चलिए क्या देखते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं, यस चलो। अब देखो सिंपल चीज है, समझते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, दैट इज द सेकंड टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। पोलन एंड पिस्टिल, पोलन मतलब होता है पोलन ग्रेन्स एंड पिस्टिल मतलब होता है स्टिग्मा, याद रखिए। तो स्टिग्मा इज द पार्ट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एंड पोलन ग्रेन्स, सो पोलन ग्रेन इज द पार्ट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ऑलराइट, यस। तो ये दोनों के बीच में होता है इंटरेक्शन। जैसे कि सपोज करते कोई फ्रेंड है, एक मेल एक फीमेल, मतलब या फिर लड़का लड़की दोनों क्या है, फ्रेंड्स है। तो जब मेल क्लास में जाता है तो फीमेल जो फ्रेंड होती है, गर्ल जो होती है, वो बैठी होती है, तो उनका इंटरेक्शन होता है, आंखों ही आंखों में इंटरेक्शन, एक दूसरे को समझना, दूर से ही इशारों में बात करना, दैट इज इंटरेक्शन। उसी प्रकार से याद रखिए प्लांट में भी पोलन और पिस्टिल दोनों का इंटरेक्शन होता है। तो ये इंटरेक्शन शुरू कब होता है? सिंपल चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। पहली चीज तो ये शुरू होता है पॉलिनेशन से। सो इट इज इंटरेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन विद द स्पोरोफाइटिक टिश्यू, दैट इज स्टिग्मा। ठीक है, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में का ये इंटरेक्शन है, ये शुरू होगा आपका पॉलिनेशन इस प्रोसेस से, क्योंकि पॉलिनेशन प्रोसेस मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो आप जब नए कॉलेज में एडमिशन लेंगे, पहला क्लास होगा, तो जब कॉलेज में एडमिशन लेंगे तब इंटरेक्शन शुरू होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे पोलन ग्रेन जब एंथर से स्टिग्मा पे जाएंगे, तो स्टिग्मा पे जाने के बाद उनका इंटरेक्शन शुरू, और खत्म कब होगा, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद। सिमिलरली जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन खत्म, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद वहां पे फ्लावर ही नहीं रहेगा। क्योंकि जब आप देख सकते हो कोई प्लांट के ऊपर अगर फ्लावर आ गए तो कुछ समय के बाद वहां पे फ्रूट्स बनते हैं, तो फ्लावर गिर जाता है, फ्रूट बनता है और फ्रूट आगे चलता है। तो उसी प्रकार से याद रखिए यहाँ पे जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है वो पॉलिनेशन से स्टार्ट होगा, फर्टिलाइजेशन पे एंड होगा। तो ये इंटरेक्शन मतलब है क्या सर? सो देखो क्लियर। So all the events from deposition of pollen grain on stigma to entry of pollen tube into the ovule जब at the time of fertilization are refers to the pollen pistil interaction। तो जितने भी सारे इवेंट्स होते हैं, डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा पे जब डिपोजिशन होता है तब से लेकर पोलन ट्यूब में जो ओव्यूल की एंट्री होती है तब तक, उसे हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। क्योंकि आपको पता है पॉलिनेशन में राइट टाइप के पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा पे जाए, ऐसा कुछ है क्या? देखो पॉलिनेशन आपको पता है हवा से भी होता है, इंसेक्ट से भी होता है। तो इंसेक्ट को ये पता नहीं होता कि हम जिस फ्लावर के ऊपर बैठे हैं, जो पोलन ग्रेन हमारे पैरों पे लगे हैं, वो किस स्पेसिस को लेके जाना है, कौन से फ्लावर पे बैठना है। तो वो तो रैंडमली बैठेगा ना किसी भी फ्लावर के ऊपर। तो जो पोलन ग्रेन है, अगर कोई दूसरे स्पेसिस के फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर जाके बैठ गए, तो वो स्टिग्मा उसको पहचान सकता है कि ये पोलन ग्रेन अपने स्पेसिस के नहीं है। सो पॉलिनेशन में राइट टाइप के पोलन ग्रेन जाइए गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारे पॉलिनेशन एजेंट उनको पता नहीं होता है वो पोलन ग्रेन कौन से स्पेसिस के है, उनको कुछ नहीं उससे। उनको सिर्फ किसी को फूड चाहिए, किसी को नेक्टर चाहिए, कोई फ्रैग्रेंस की वजह से आता है। तो हवा और जो वाटर है वो तो नेचुरल है, तो वो नेचुरली क्या होंगे, फ्लो होंगे, है कि नहीं। सो याद रखिए आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से। सो पिस्टिल हैज द एबिलिटी, जो अपना पिस्टिल होता है, पिस्टिल इज नथिंग बट द स्टिग्मा। So pistil has the ability to recognize, accept and write compatible pollens of same species। वो उसको एक्सेप्ट कर सकती है। रॉन्ग स्पेसिस क्या है तो उसको वो डिस्कार्ड कर देगी। क्लियर? हाँ सर, यही आपको पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में लिखना है। सो कंपेटिबिलिटी एंड इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ पोलन पिस्टल इज डिटरमाइंड बाय स्पेशल प्रोटीन्स, जो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं याद रखिए। सो पोलन रिकॉग्निशन के लिए जो जरूरी होते हैं, जो स्टिग्मा पे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, स्टिग्मा पे। और स्टिग्मा को ही हम क्या बोलेंगे, पिस्टिल कहेंगे, पिस्टिल। चलिए, तो जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आते हैं और वहां पे वाटर एंड न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड जर्मिनेट, और वहां पे पोलन ट्यूब बनता है। पोलन ट्यूब आगे कहाँ पे जाता है, आगे डबल फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है, उसमें डिटेयली हमें समझना है, वो समझेंगे। सो स्टिग्मेटिक सरफेस प्रोवाइड इसेंशियल प्रीसिक्वाइट्स फॉर अ सक्सेसफुल जर्मिनेशन। क्या करता है, तो एक साइड वहां पे प्रोड्यूस करता है कि जहाँ पे आके आप जर्मिनेट करो। ठीक है ना, एक एक डिटेल प्रोसेस देखेंगे आगे, हमको वही है। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है, इतना ही होता है कि पोलन ग्रेन और स्टिग्मा में क्या इंटरेक्शन होता है, फ्रॉम पोलिनेशन टू फर्टिलाइजेशन, है ना। यस, यही सारी चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पे देखनी है। चलिए, अब डबल फर्टिलाइजेशन समझते हैं। अब इस डबल फर्टिलाइजेशन में अच्छे से हम देखेंगे क्या सारी प्रोसेस होती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने पॉलिनेशन पढ़ा है, पोलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर होते हैं वो पढ़ा है। अब देखो इस डायग्राम में आपको सिर्फ फीमेल का पार्ट दिया गया है, मेल का पार्ट मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे होते हैं अपने
यहाँ पे फिलामेंट और एंथर जिसे स्टेमन बोला जाता है। तो जो पोलन ग्रेन है जब यहाँ पे आएगा, कहाँ पे सर, स्टिग्मा पे आएगा। तो स्टिग्मा पे आने के बाद वहाँ पे क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के वहाँ यहाँ पे पोलन ग्रेन से, याद रखिए पोलन ग्रेन, ठीक है ना, शॉर्टकट में लिखता हूँ, डोंट वरी, पीजी, पोलन ग्रेन। आपको पता है इस पोलन ग्रेन से, है ना, वेट, जस्ट वेट, यस। तो ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन से मेल गैमेट बनता है, आपको पता है मेल गैमेट। और कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। कितने, 2। तो ये जो मेल गैमेट है पोलन ग्रेन से बनेंगे, तो कहाँ पे बनेंगे, स्टिग्मा पे, याद रखिए। उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन से मेल गैमेट बनना। जब मेल गैमेट बनते हैं ना, तब ये पोलन ट्यूब ऐसे नीचे बनाते हैं। तो पोलन ट्यूब निकलती है उस पोलन ग्रेन से, और ये नीचे आके ये जो ओव्यूल है, तो ये ओव्यूल वाला पार्ट है। इसमें जो अंदर का पार्ट है वो है 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। तो ये जो बाहर से अपना पोलन ट्यूब आ रहा है, तो ये पोलन ट्यूब के अंदर से आते हैं जय और वीरू, मतलब दोनों भी मेल गैमेट। तो ये नीचे से ऐसे जाता है, क्योंकि नीचे वाली जो साइड होती है उसे बोलती है माइक्रोपिलर साइड, और यहाँ से वो एंटर करता है। कभी कभी वो यहाँ से एंटर करता है, कभी कभी ये ऊपर से एंटर करता है, और तीसरी कंडीशन है पोलन ट्यूब कभी कभी बीच में से एंटर करता है थ्रू द इंटीग्यूमेंट्स। तो इसीलिए यहाँ पे 3 प्रोसेस होते हैं, याद रखिए, है ना। कितने प्रोसेस है, 3 प्रोसेस। सबसे पहले देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन है क्या। ये जो अभी मैंने समझा, ये इसी प्रोसेस में आगे उसको लिंक करेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस है जिसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये किसने डिस्कवर किया, सबसे पहले नावास्टिन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया लिलियम एंड फ्रिशलारिया प्लांट्स के अंदर, ये प्लांट्स के अंदर सबसे पहले। तो जब पोलन ग्रेन, आपको पता है यहाँ पे दिया गया है, पोलन ग्रेन्स जब सरफेस पे जाएंगे स्टिग्मा पे, तो वो जर्मिनेट करेंगे, और वहां से पोलन ट्यूब नीचे आएगा, और वो यहाँ पे क्या, कहाँ पे जाएगा, ओव्यूल में। देखो ओवरी, क्योंकि जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, तो वो ओव्यूल में जाता है कि नहीं। हाँ सर। बाकी वहां पे ये जो जाएगा पोलन ग्रेन किसके अंदर से जाएगा, पोलन ग्रेन नहीं सर, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके वो मेल गैमेट बन जाएंगे, पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब जो है जब निकलेगा पोलन ग्रेन से, पोलन ग्रेन का जो सरफेस होता है वो ऐसा होता है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक्साइन और इंटाइन 2 लेयर होते हैं। तो अंदर जब 2 मेल गैमेट बन गए, तो यहाँ से पोलन ट्यूब निकलता है। तो ये जो पोलन ट्यूब है वो नीचे आती है, और वो अगर ओव्यूल के अंदर अगर नीचे की साइड से जा रही है, नीचे की साइड दैट मीन्स माइक्रोपिलर साइड से अगर जा रही है, तो उसे हम बोलेंगे पोरोगैमी। याद रखिए, पोरोगैमी कब, जब पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल इस साइड से एंटर कर रही है। तो दूसरा होता है चलाजोगैमी, मतलब जब पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर चलाजल साइड से एंटर कर रही है, ऊपर की साइड चलाजल साइड उससे एंटर कर रही है, तो उसको चलाजोगैमी। और तीसरा होता है मीजोगैमी, ये दोनों के बीच में से, मतलब चलाजल साइड और नीचे की जो होती है माइक्रोपिलर साइड, ये दोनों साइड के बीच में से अगर पोलन ट्यूब अंदर जा रहा है ओव्यूल के, तो उसे हम बोलेंगे मीजोगैमी। तो वो बीच में से जा रहा है, मतलब वो थ्रू इंटीग्यूमेंट जा रहा है, क्योंकि ये जो लेयर होते हैं ये इंटीग्यूमेंट होते हैं ना, और उसके अंदर से मतलब मिडल से जा रहा है, तो थ्रू इंटीग्यूमेंट उसको जाना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखिए। चलिए सर, ये तो समझ में आ गया कि जब पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं, तो स्टिग्मा पे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट होता है, और वहाँ पे मेल गैमेट बनने के बाद पोलन ट्यूब निकलती है और नीचे जाती है। नीचे मतलब ओवरी मतलब ओव्यूल के अंदर। तो नीचे जाके वो क्या करते हैं सर, तो याद रखिए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पे। तो नीचे अगर हम जाएंगे तो एकदम डिटेल ये प्रोसेस आपको समझाता हूँ। तो वहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। तो याद रखिए, हमारे पास क्या है, मेल गैमेट कितने हैं, 2 है सर। तो पहला मेल गैमेट और ये दूसरा मेल गैमेट, इसको mg शॉर्टकट में लिखता हूँ मैं, mg, ठीक है। हाँ सर। तो ये पहला मेल गैमेट, ये दूसरा मेल गैमेट। पहला मेल गैमेट जो होता है ना, वो आपका पहला या दूसरा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन याद रखिए एक फ्यूज होता है एग के साथ, और दूसरा फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब ये कहाँ पे है, तो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। तो ये एम्ब्रियो सैक में ऊपर 3 सेल होते हैं, एंटीपोडल सेल, बीच में होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, नीचे एग, और ये साइड में 2 सिनर्जिड्स। तो आपको याद क्या रखना है, मैं आपको बताता हूँ। याद सिर्फ आपको यही रखना है, इधर क्या, ये बीच वाला पार्ट ये एग है, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है। क्योंकि ये जो एग है, इसके साथ एक मेल गैमेट फ्यूज होगा, और दूसरा मेल गैमेट जो होगा वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो 2 न्यूक्लियस से बना है, 2 सेल से बना है, तो ये डिप्लॉयड होता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। जो एग है वो हेप्लॉयड होता है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, और मेल गैमेट अपने हेप्लॉयड है, क्योंकि इसके अंदर
मियोसिस हुआ था शुरुआत में, है ना। हाँ सर, तो ये हेप्लॉइड। तो याद रखिए जब मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज होता है तो ये ऊपर का मैं अभी क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा वो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो जब यहाँ पे याद रखिए पहला फर्टिलाइजेशन जब होगा, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होगा और वो बनाएगा जाइगोट। क्या बनाएगा, जाइगोट, जो कि होगा डिप्लॉइड, क्योंकि हेप्लॉइड प्लस हेप्लॉइड तो डिप्लॉइड, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर रहेंगे। उसके बाद जो आपका सेकंड फर्टिलाइजेशन है, सो दैट विल बी अवर सेकंड फर्टिलाइजेशन। तो ये जो सेकंड फर्टिलाइजेशन है, इस प्रोसेस में एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा और वो बनाएगा फिर एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। हाँ सर, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे रहेंगे। तो याद रखिए ये ट्रिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। ये जो जाइगोट होता है ना, देखो आप जब कोई भी फ्रूट देखते हो तो फ्रूट में क्या होता है, अंदर सीड होती है और बाहर जो हम खाते हैं पार्ट वो होता है। जो बाहर हम पार्ट खाते हैं वो होता है एंडोस्पर्म, और जो अंदर की होती है वो होती है सीड, ठीक है। सीड इज नथिंग बट द एम्ब्रियो। और आपको पता है जो जाइगोट होता है यहाँ पे फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में जो बना है ये जाइगोट आगे किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो मतलब ही आपकी सीड, फ्रूट की सीड। क्लियर है कि नहीं, हाँ सर। तो ये चीज याद रखनी है। और जो एंडोस्पर्म होता है वो प्लांट क्या करता है, अपना जो बच्चा है, उनका जो सीड है, वो नए बच्चा है ना, प्लांट का बच्चा मतलब सीड, क्योंकि वो सीड आगे सॉइल में जाके नया प्लांट बनाएगी। तो उसको नरिशमेंट देने के लिए वहां पे फॉर्म होता है एंडोस्पर्म। क्या फॉर्म होगा, एंडोस्पर्म। सो एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द ग्रोथ ऑफ जाइगोट, फॉर द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, सीड बनने के लिए। लेकिन हम ही उस एंडोस्पर्म को खा लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है अच्छी तरीके से। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो आपका फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, क्या सर, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है उसको ही हम बोलते हैं सिंगैमी। और जो सेकंड फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। यहां पे लिखता हूं, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज सिंगैमी, और जो सेकंड फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। और इस तरीके से फिर वहां पे क्या बनेगा, सीड, और सीड के ऊपर का जो पार्ट होगा जो उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, दैट इज नथिंग बट द एंडोस्पर्म। तो वो देखेंगे। साथ ही साथ इधर एक आपको और एक टर्म याद रखनी है, सिफोनोगैमी। सिफोनोगैमी मतलब क्या, कि जब पोलन ट्यूब फॉर्म होता है और जो ओव्यूल के अंदर जाता है थ्रू स्टिग्मा टू ओव्यूल, पोलन ट्यूब, तो वो पोलन ट्यूब होती है हॉलो, अंदर से हॉलो होती है। हॉलो मतलब अंदर से पूरी खोखली होती है। तो वो हॉलो पोलन ट्यूब से जब 2 मेल गैमेट वहां से जा रहे हैं तो उसको हम सिफेनोगैमी कहते हैं, क्योंकि हॉलो ट्यूब को कहा जाता है सिफॉन, और उस हॉलो ट्यूब से पोलन ग्रेन जा रहे हैं। पोलन ग्रेन नहीं सर, मेल गैमेट। ये मेल गैमेट और ये दोनों भी मेल गैमेट 1, मेल गैमेट 2 बोल सकते हैं। तो ये दोनों मेल गैमेट जो पोलन ट्यूब है वो हॉलो पोलन ट्यूब है, उसको हम सिफॉन कहेंगे। तो उससे जा रहे हैं इसलिए उसको सिफेनोगैमी कहा जाता है। तो आपको पोरोगैमी, चलाजोगैमी, मेजोगैमी और सिफेनोगैमी, ये सिफेनोगैमी साथ में उसके ऐड करनी है, तब जाके वो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये तीनों पे ही ध्यान देते हैं, पोरोगैमी, मेजोगैमी एंड सिफेनोगैमी। पोरोगैमी मतलब माइक्रोपाइल थ्रू जा रहा है तो पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर, चलाजोगैमी चलाजल साइड से, और मेजोगैमी दोनों के अंदर से, बीच में से। लेकिन सिफेनोगैमी को क्या करते हैं, वो नजरअंदाज करते हैं और सवाल वहां से आता है। चलिए यहां तक हमने समझ लिया। हाँ सर, तो आज के इस लेक्चर में हमने कितने टॉपिक देखे, 3 टॉपिक। कौन कौन से, पहला हमने देखा आउटब्रीडिंग डिवाइस, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो है हम अब नेक्स्ट वाले जो लास्ट लेक्चर होगा अपना उसमें देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देखेंगे, सीड और फ्रूट डेवलपमेंट किस लिए होती है वो देखेंगे, पार्थिनोकार्पी, अपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ये सारी चीजें देखकर हम अपना चैप्टर एंड कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा लेक्चर के अंदर। लेक्चर आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी सीख सके एक अनोखे, एक डिटेल्ड वे के अंदर। बाकी जो नोट्स है ये जल्दी ही आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।